हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मैन रैक शीट पर। आज एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 20 मई की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था आपका कि विंध्य पर्वत श्रृंखला किन दो प्रमुख नदी घाटियों के बीच में स्थित है। आपके चार ऑप्शन थे। ए नर्मदा और ताप्ती, बी ऑप्शन था नर्मदा और गंगा या सोन, सी ऑप्शन था चंबल और यमुना, और डी ऑप्शन था आपका गोदावरी और कृष्णा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और गंगा या सोन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो विंध्य रेंज भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह दक्षिण में जो नर्मदा रिवर घाटी और उत्तर में गंगा या सोन नदी घाटी के बीच में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अफ्रीका में किस खनिज को संघर्ष और खून का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन थे। ए सोना यानी कि गोल्ड, बी ऑप्शन था डायमंड, सी ऑप्शन था कॉपर और डी ऑप्शन था आपका कोल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डायमंड। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने बताया है कि डायमंड जो ब्लड डायमंड या जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ऐसे हीरो को कहा जाता है जिनका प्रयोग अफ्रीका में युद्ध और हिंसा के वित्त पोषण के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वल्लभी प्राचीन ऐतिहासिक स्थल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन थे। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था गुजरात, सी ऑप्शन था मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका महाराष्ट्र। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि गुजरात इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वल्लभी प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा और व्यापार केंद्र था। यह वर्तमान में गुजरात के भावनगर क्षेत्र में स्थित है। वल्लभी वल्लभी विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि केरल का कौन सा नृत्य नाट्य रूप यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। ऑप्शन थे। ए कथकली, बी ऑप्शन था मोहिनीअट्टम, सी ऑप्शन था कोडियाट्टम और डी ऑप्शन था आपका थेयम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कोडियाट्टम। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। कोडियाट्टम केरल का प्राचीन संस्कृत जो संस्कृत नाट्य रूप है, इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना रोजगार योजना आधिकारिक तौर पर भारत के किस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई गई थी। ऑप्शन थे। ए 76वां स्वतंत्रता दिवस, बी ऑप्शन था 77वां स्वतंत्रता दिवस, सी ऑप्शन था 78वां स्वतंत्रता दिवस और डी ऑप्शन था आपका 79 इंडिपेंडेंस डे यानी कि 79वां स्वतंत्रता दिवस। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी 79वां स्वतंत्रता दिवस। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया हमने कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार प्रदूषण के मामले में पाकिस्तान का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन थे आपके। ए प्रथम, बी ऑप्शन था द्वितीय, सी ऑप्शन था तृतीय और डी ऑप्शन था चतुर्थ। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए प्रथम यानी कि फर्स्ट। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित देश स्तर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का खाका कहा जाता है। ऑप्शन थे। ए मार्टे मिंटो सुधार 1909, बी ऑप्शन था भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन था आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की व्यवस्था और न्यायपालिका की संरचना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नवीनतम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से पाकिस्तान का कौन सा स्थान। ऑप्शन थे। ए पहला, बी ऑप्शन था सेकंड, सी ऑप्शन था थर्ड और डी ऑप्शन था आपका फिफ्थ। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी सेकंड। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स
2025 के अनुसार पाकिस्तान आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से दूसरे स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन है आपका कि 11वीं सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में मैच भारत के किस शहर में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन थे भुवनेश्वर, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन नई दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पुणे इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 11th सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले पुणे के बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट जो कॉम्प्लेक्स में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो ITTF के नियमों के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस मैच के लिए प्लेइंग एरिया की मानक लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन थे ए 10 मीटर, बी ऑप्शन था 14 मीटर, सी ऑप्शन था 12 मीटर और डी ऑप्शन था आपका 16 मीटर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि 14 मीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये यानी कि 14 मीटर 46 फीट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस मैच के लिए प्लेइंग एरिया का मानक आकार लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। इसका एकदम करेक्ट आंसर था 14। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जब कोई छोटी गोलाकार वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में किसी शांत द्रव में गिरती है तो द्रव के आंतरिक घर्षण या श्यानता को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? ऑप्शन थे ए जी गुरुत्वीय त्वरण, बी ऑप्शन था जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और न्यून श्यानता गुणांक और डी ऑप्शन था आपका घनत्व। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी न्यून श्यानता गुणांक इसका एकदम करेक्ट आंसर यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये हमने बताया, इसको आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी द्रव के आंतरिक घर्षण को दर्शाता है। जो श्यानता का प्रतीक समानता ईटा होता है, यह बताता है कि द्रव बहने का कितना विरोध करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जनवरी फरवरी 2026 में भारत ने मत्स्य पालन और जो एक्वाकल्चर में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन थे ए अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन इजराइल और डी ऑप्शन इंडोनेशिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इजराइल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया है कि भारत और इजराइल ने जनवरी 2026 में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कुटिया शब्द के शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन थे ए कुटिया, इसमें करेक्ट सुनना था ऑप्शन नंबर सी कुटिया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। का पे छोटी मात्रा फिर टी टी टा टी पे छोटी की मात्रा फिर या, यानी कि जो लिखा है वही एकदम करेक्ट था। यही बताया कि हिंदी स्पेलिंग के अनुसार कुटिया शब्द का सही वर्तनी कुटिया यही होती है कि इसका अर्थ छोटी झोपड़ी या साधु का निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि था, यदि पी का 40% क्यू के 30% में जोड़ा जाता है तो वह क्यू का 50% हो जाता है। क्यू पी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन थे ए 50%, बी ऑप्शन था 100%, सी ऑप्शन 200% और डी ऑप्शन था 150%। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 200% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ए बी और सी किसी कार को क्रमशः 14, 21 और 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कुल कार का 100/7 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन थे ए 2 दिन, बी ऑप्शन था 3 1 दिन, सी ऑप्शन था 3 दिन और डी ऑप्शन था आपका 4 दिन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।